टुडेज़ वीडियो जो एसएमसी कॉन्सेप्ट्स है मुझे शायद 6 महीने से ज़्यादा लगे होंगे मास्टर करने में। मैं आपको कुछ मिनटों में आपको एसएमसी कॉन्सेप्ट थॉरोली एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके बाद आई थिंक कोई ऐसा और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये 5 एसएमसी कॉन्सेप्ट सीख लिए, मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द बेस्ट फ्यू मिनट्स फ्यू स्पेयर। अगर ये 10 to 15 मिनट्स आपने अगर यहाँ पर एसएमसी कॉन्सेप्ट में दे दिए और एसएमसी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और कहीं भी जाना पड़ेगा, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए। टॉप 5 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सेकेंड, वी विल लर्न अबाउट द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। थर्ड, वी विल लर्न ऑर्डर ब्लॉक। फिर आएगा आपका लिक्विडिटी एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेयर वैल्यू गैप। तो अगर आपने ये 5 कॉन्सेप्ट हम लोग स्टेप बाय स्टेप और थॉरोली एक्सप्लेन करके पूरा मार्केट स्ट्रक्चर में समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर हमको ये सीखना है मार्केट स्ट्रक्चर में सिंपली वेदर मार्केट इज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर रेंज। तीन ही ट्रेंड में मार्केट जा सकता है, या तो अप ट्रेंड जाएगा, डाउन ट्रेंड जाएगा, रेंज बाउंड जाएगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, वेदर इट इज़ अप ट्रेंड यानी कि बुलिश, या तो डाउन ट्रेंड या तो बेरिश, या फिर रेंज बाउंड यानी कि कंसोलिडेशन। तो ये तीनों में हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट आइडेंटिफाई करना है और देन वी विल एनालाइज कि उसमें कैसे ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करना। लेट सपोज आप स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखो यहाँ पर आप मुझे दिख रहा है हायर हाई, हायर लो, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग चालू करते हैं, सो लो, देन यहाँ पर आ जाएगा हायर लो, और यहाँ आ जाएगा आपका हायर हाई। फिर यहाँ और एक हायर हाई आ जाएगा जो कि ये रहेगा। फिर हायर लो आ जाएगा जो कि यहाँ रहेगा, ठीक है। एंड देन अगेन हायर लो यहाँ पर बना है, फिर एक बार यहाँ बना है, ठीक है। एंड देन हायर हाई अगर देखेंगे तो यहाँ बन रहा है, एंड देन यहाँ एक हायर हाई है और ये एक हायर हाई है। सो अगर आप यहाँ पर एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो हायर हाई हायर लो बन रहा है। दैट मीन्स जो प्रीवियस हाई है उससे जो रिसेंट हाई है वो ऊपर है। अगर ये वाला मैं हाई ले लेता हूँ तो उसके बाद ये वाला हाई उसके ऊपर है, देन और ऊपर एक हाई है, देन ये वाला हाई है, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर हायर हाई बन रहा है मार्केट में, मार्केट इज अप ट्रेंडिंग और मार्केट इज इन अप ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड चल रहा है। और हायर लो भी बन रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हायर हाई हायर लो अगर बन रहा है तो मार्केट इज इन कंटिन्यूसली अप ट्रेंड मार्केट है। तो ये सिंपल है आइडेंटिफाई करना। बट जो भी मार्केट है इतना सिंपली नहीं दिखता है। इसमें क्या होगा, ज- जो भी आपको दिख रहा है यहाँ से मार्केट ये ऐसा रहेगा, देन छोटा सा रैप बनेगा, फिर कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। सो मार्केट एकदम सिंपली जैसे आपको यहाँ पर चार्ट में दिख रहा है, मार्केट इन द लाइव मार्केट बहुत डिफरेंट दिखता है और वहाँ पर ही मोस्टली बिगिनर्स कंफ्यूज होते जाते हैं। सो नाउ आई वुड सजेस्ट कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को प्रॉपरली प्रैक्टिस करो। हायर हाई और हायर लो देखना है। एंड यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक माइनर ट्रेंड है, ठीक है। इसके अंदर ये एक माइनर ट्रेंड है। आप आइडेंटिफाई करोगे कि यार ये एक लो ब्रेक करके मार्केट नीचे गया, नो। आपको एक ये जब तक ये वाला लो के नीचे मार्केट नहीं आता, टिल देन वी आर बुलिश या फिर वी आर अप ट्रेंडिंग, ये वाला लो हो जाएगा, ठीक है। सो मार्केट इज इन कंटिन्यूअस अप ट्रेंड। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव कि मार्केट, सबसे पहला प्रॉब्लम है मार्केट स्ट्रक्चर। तो उसमें मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, दैट मीन्स बुलिश ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड। तो सिंपली हायर हाई और हायर लो मार्क करना है। अगर मैंने ये मार्क कर दिया तो ये हायर हाई इसके ऊपर है, फिर ये वाला हाई थर्ड हाई सेकंड हाई के ऊपर है, फोर्थ हाई थर्ड हाई के ऊपर है, और फिर सब्सिक्वेंटली हायर लो भी ऊपर है। ये वाला लो इससे ज़्यादा ये वाला लो ऊपर है, फिर ये एक लो जो है वो सेकंड लो से ऊपर है, फिर ये फोर्थ लो उससे भी ऊपर है, करेक्ट है। सो वी आर इन अ बुलिश ट्रेंड टिल दिस पॉइंट। टिल दिस पॉइंट वी आर इन अ बुलिश ट्रेंड, ठीक है। अब बेरिश ट्रेंड में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। लेट्स सपोज, लेट्स गो टू द बेरिश ट्रेंड। अगर बेरिश ट्रेंड है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ऐसे जा रहा है मार्केट,
देन थोड़ा सा पुल बैक, कुछ नीचे, देन अगेन डाउन, देन अगेन अप, डाउन, अगेन अप, डाउन. Okay, so here we see series of lower lows. lower lows जो कि मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ, ये आया लोअर लो, ये एक लोअर लो, एंड देन दिस इज द लोअर लो. करेक्ट है. सो मार्केट कंटिन्यूसली इन डाउन ट्रेंड, तो एक नया लो एवरी टाइम बन रहा है. और उसको और एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बन रहा है दिस इज लोअर हाई. लोअर हाई अगर बन रहा है, दिस, then this, and again this point. ठीक है. लोअर हाई लोअर लो बन रहा है. सो दिस इज अ कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड. आप इफ यू कैन सी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट ऐसे जाके नीचे नीचे कंटिन्यूसली सीरीज ऑफ लोअर हाई लोअर बन रहा है. एंड दिस मीन्स मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड. ठीक है. यहाँ पर सेलर्स आर मोर एग्रेसिव, या फिर सेलर्स आर इन कंट्रोल, व्हाट वी कैन से. ठीक है. अब ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि हम लोग ने जो पहले देखी, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड जा रहा था, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा था. नाउ इफ यू कैन सी, अगर मार्केट ऐसे चल रहा है, लेट सपोज मार्केट ऐसे चल रहा है. ठीक है. सो दिस थिंग, ये वाला जो सीन हो जाएगा, ये रहेगा आपका कंसोलिडेशन फेस. क्या रहेगा, कंसोलिडेशन फेस या फिर रेंज बाउंड. कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड, या फिर इसको एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं. एक्यूमुलेशन मतलब जहां पर बायर्स एंड सेलर्स आर इन इक्वल पावर. ठीक है. इक्वल पावर मतलब जहां पर बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हो रही है, लेकिन कोई भी एक ओवर पावर नहीं हो रहा है. अगर बायर्स के ज़्यादा पावर होता तो मार्केट अप ट्रेंड निकल जाता. सेलर्स अगर हावी हो जाते तो सेलर्स की तरह मार्केट नीचे निकल जाता. बट यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच में फाइट हो रही है, बट कहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है. रिजल्ट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वली पावरफुल और इक्वली वीक. ठीक है. ये हो गया आपका थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. सबसे पहला बुलिश अप ट्रेंड देखना है, फिर बेरिश, या फिर कंसोलिडेशन. अब ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो योर जॉब इज 50% डन. ठीक है. सेकेंड, वी विल सी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर. देखो, अब इसके लिए कैसे देखना है, देखो सिंपली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड. या फिर आप मानो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, द डेफिनेशन सुनो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड. अब कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड कैसे पता चलेगा, जब प्रीवियस हायर हाई या फिर प्रीवियस हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकलेगा, तो वो हम लोग बोलेंगे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. सेकेंड थिंग, इसका अपोजिट, अगर मार्केट प्रीवियस लो ब्रेक कर कर नीचे जाता है, दैट मीन्स वी आर इन अ बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. तो अगर मैं सिंपली यहां पर एक्सप्लेन करूं, देखो ये वाला प्रीवियस हाई था, ये यहां पर ब्रेक हुआ, यहां ब्रेक हुआ और मार्केट अप चले गया. दैट मीन्स दिस इज द बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है. ये वाले पॉइंट पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया. देन अगेन ये वाला हाई बन गया, न्यू हाई है. अब हमारा न्यू हाई है ये वाला है. तो अभी सेकेंड टाइम फिर एक बार लो बनने के बाद ये वाला जो हाई है, दिस हाई गेट्स ब्रोकन टू द अपसाइड. ठीक है. ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई हम लोग ने कहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर, यहाँ ब्रेक किया. सो दिस विल अगेन द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन द बुलिश ट्रेंड. थर्ड टाइम क्या हुआ, थर्ड टाइम ये वाला हाई था हमारा, और ये हाई ब्रेक हुआ ऑन दिस लेवल अपसाइड की तरफ. तो ये वंस अगेन दिस इज बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है. सो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आया. कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड ऑन द अपसाइड. जैसे ही आपका प्रीवियस हाई ब्रेक होगा ऑन द अपसाइड, दैट विल बी अ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. अब इसका उल्टा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो कैसे होगा, लेट सपोज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. ओके. सो व्हाट हैपेंस कि यहां पर प्रीवियसली जो लो था, वो लो ब्रेक करके मार्केट नीचे निकल रहा है. ठीक है. दैट मीन्स दिस इज अ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. ओके. वंस अगेन अगर मैं यहां पर देखूं, ठीक है, ये यहां आया मार्केट, market goes up, then again down, then again up, then again down. Okay. So in this scenario, what happens?
ये वाला जो लो है आपका, दिस लो गेट्स ब्रोकन ऑन द डाउन साइड, ठीक है। ये वाला लो जो है वो आपका नीचे की तरफ निकल रहा है इन दिस बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वंस अगेन सेम थिंग इज हैपनिंग, यहाँ पर भी ब्रेक हो रहा है, बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, जो ये प्रीवियसली लो है वो यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर, यहाँ पर ब्रेक हुआ, एंड देन वंस अगेन यहाँ ब्रेक हुआ। सो दिस इज द बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। अब इसमें एक पॉइंट आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब प्रीवियसली जो कोई भी ट्रेंड चल रहा होगा, वेदर इज द बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड या फिर रेंज बाउंड, उसका चेंज होना। द फर्स्ट साइन व्हेन द ट्रेंड मे बी चेंजिंग। तो अगर मुझे बुलिश अप ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पर, सो वो क्या किस में चेंज होगा, वेदर रेंज बाउंड या फिर बेरिश ट्रेंड में। अगर बेरिश है तो वो किस में चेंज होगा, वेदर बुलिश या फिर रेंज बाउंड में, ठीक है। फर्स्ट साइन, फर्स्ट साइन इसको ध्यान से समझो। अगर ये यहां से मैं मार्केट देख रहा हूं, दिस इज एन अप ट्रेंड, ठीक है। सो दिस इज एन अप ट्रेंड टिल नाउ दिस पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट साइन व्हेन द मार्केट इज चेंजिंग, तो वो कैसे आएगा, देखो यहां पर मार्केट हायर, ये ऐसे गया एंड देन दिस लो एंड दिस हायर लो, ठीक है। हायर लो एंड दिस गेट्स ब्रोकन हियर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम प्रीवियसली अगर बुलिश अप ट्रेंड है, सो जो प्रीवियस हायर लो था, देन वी विल सी अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो दिस टाइम ये हमारा जो था, दिस इज आवर प्रीवियस हायर लो। जो हायर हाई, सबसे हायर हाई था उसके पहले जो प्रीवियस लो था, दिस व्हेन दिस गेट्स ब्रोकन वी विल सी अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे यहां पर एट दिस पॉइंट, ओके। CHOCH, change of character, okay, this is the change of character। how, जो प्रीवियस हाई था, स्विंग हाई था, उसके पहले जो हाईएस्ट लो था, सो दिस इज दैट पॉइंट। ये वाला मोस्ट ऑफ द पीपल गलती करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, दिस इज दिस से द चेंज ऑफ कैरेक्टर, नो, क्योंकि ये स्विंग हाई लो बनाया, ठीक है। तो हमें जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसके पहले जो हाईएस्ट लो था, व्हेन दिस गेट्स ब्रोकन वी विल सी अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। नाउ वी सी वेदर मार्केट कैन बी अ रेंज बाउंड और बुलिश बेरिश, ठीक है। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद हुआ मार्केट यहां से नीचे आया, देन द डाउन ट्रेंड स्टार्टेड, ओके। मार्केट वहां से कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है, ओके। एंड ऑन द बेरिश साइड मार्केट नीचे आ रहा है, वहां से एक जो लोअर हाई बना था वो जब फर्स्ट टाइम ब्रेक होगा, देन वी विल सी अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेट्स गो टू द लाइव मार्केट एंड वी विल एनालाइज व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, कि उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। वी विल गो टू द ऑर्डर ब्लॉक, जो द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो वी विल सी व्हाट इज द ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का डेफिनेशन सुनो, द लास्ट कैंडल जहां जिसके बाद से एक्सप्लोसिव मूव स्टार्ट हुआ, तो वो कैंडल का हाई से लो विल बी आवर ऑर्डर ब्लॉक। आई विल शो यू। यहां से मार्केट चालू हुआ ऐसे अप ट्रेंड, ठीक है। सो हियर द लास्ट कैंडल मूवमेंट यहां पर, ओके, दिस पॉइंट विल बी आवर ऑर्डर ब्लॉक। जो लास्ट कैंडल रहेगी जहां से एक्सप्लोसिव मूव स्टार्टेड विल बी आवर ऑर्डर ब्लॉक। मोस्टली बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक आपको वहां स्पॉट नहीं करना है कि कहीं पर भी आपको एक मूव दिखा। ऑर्डर ब्लॉक की दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लो। सबसे पहली कंडीशन, ऑर्डर ब्लॉक किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के पास में देखो, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद वो आपको मोस्टली ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, देन दैट्स अ गुड ऑर्डर ब्लॉक। और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके बाद एक बिग एक्सप्लोसिव मूव दिखना चाहिए, देन दैट कुड बी अ बेटर ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर हम लोग ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं, ओके। सो व्हेन जब हम लोग चार्ट पर एक्सप्लेनेशन के लिए जाएंगे, देन वी कैन सी इन अ डिफरेंट वीडियो। आपको अगर एक्सप्लेन फुल लेंथ वीडियो चाहिए तो ऑर्डर ब्लॉक का एक कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं ऑर्डर ब्लॉक पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा।
Now, the most important part is the liquidity sweep. So, what is the liquidity? Liquidity is just the bunch of orders. काफी सारे ऑर्डर्स एक पॉइंट पे प्लेस है. लेट सपोज दिस इज मार्केट. ओके, मार्केट इज ट्रेंडिंग लाइक दिस, एंड नाउ if previously we know for sure we are in a downtrend, and now market is moving like this, and now so we know market is in a downtrend. Let's suppose तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपको ये लग गया, पता चल गया that here break of structure, that means continuously we are in a downtrend, and now there is a range formation. ठीक है, ऐसा रेंज फॉर्मेशन. तो मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने डाउन ट्रेंड में है, करेक्ट है, यहाँ पर स्टॉप शॉर्ट किया होगा, यहाँ शॉर्ट किया होगा, यहाँ शॉर्ट किया होगा, यहाँ शॉर्ट किया होगा, उनके मोस्टली बाय ऑर्डर्स कहाँ पर रहेंगे? दिस प्लस शॉर्ट किया होगा, यानी कि वहाँ के पर बाय ऑर्डर्स है. फॉर व्हाट पर्पस? उनके स्टॉप लॉसेस रहेंगे, देन दैट मीन्स इज अ बाय ऑर्डर. उसके अलावा कुछ लोग जो यहाँ पर ट्रेड कर रहे होंगे कि ये रेंज, दिस रेंज, सेकेंड टाइप ऑफ पीपल कि ये जो रेंज है, ये रेंज ब्रेक होगी अप साइड पर, दिस, देन वी विल पुट अ ब्रेकआउट ट्रेड. तो यहां पर अगर कोई बाय कर रहा है, देन दैट इज ऑल्सो अ बाय ऑर्डर्स. तो यहां पर कौन सी बाय लिक्विडिटी आ गई है? यहां पर इस एरिया में है बाय साइड लिक्विडिटी. दैट मीन्स देयर इज अ बाय साइड ऑर्डर्स क्लस्टर्ड अराउंड दिस लेवल. तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या कहता है कि कंटिन्यूएशन और ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन साइड. तो मार्केट को अगर कंटिन्यूअसली डाउन जाना है तो काफी सारे सेल ऑर्डर्स स्मार्ट मनी को चाहिए होगा. उनके सेल ऑर्डर्स कब फुलफिल होंगे? जहां पर काफी सारे बाय ऑर्डर्स रहेंगे. कैसे? मार्केट ये जो लेवल है, दिस इज द रेंज बाउंड लेवल, और यहां पर अगर एक लिक्विडिटी ऊपर आ जाती है, दैट मीन्स मार्केट ऊपर आया, दैट मीन्स यहां पर काफी सारे जो बाय ऑर्डर्स लगे हुए थे काफी सारे लोगों के, द रिटेल पीपल, वो स्वीप हुई मतलब वहां से ट्रिगर हुए, बाय ऑर्डर्स ट्रिगर हुए, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने सेल किया वहां पर, एंड देन द एक्चुअल मूव स्टार्टेड, जो कि डाउन ट्रेंड था. अंडरस्टूड? सो द लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट या लिक्विडिटी स्वीप, व्हाट डज इट से कि फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल ट्रेंड एक स्वीप आएगा ऑन द अपोजिट डायरेक्शन. फॉर व्हाट पर्पस? कि जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उनके ऑर्डर्स फिल करने के लिए एक स्वीप आएगा. स्वीप आने से क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ द बाय ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे, और यहां पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सेल ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे एट दिस पॉइंट, एंड देन द ओरिजिनल मूव स्टार्ट्स, और यू कैन से अ फेक मूव, जहां से जिसके बाद द रियल मूव स्टार्ट्स. ओके, दिस इज यू कैन इंटरप्रेट. तो ये होगा आपका लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी. सिमिलरली इफ यू से, अगर इसको मुझे अप ट्रेंड में देखना है तो मार्केट ऐसा है, ठीक है, मार्केट इज इन अप ट्रेंड, एज्यूम मार्केट इज इन अप ट्रेंड. नाउ यहां पर एक रेंज फॉर्म हुई, ठीक है. तो ये रेंज फॉर्म होने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे? यहां पर बाय करेंगे. क्यों? क्योंकि उनको अप ट्रेंड के लिए प्ले करना है. अगर उनको यहां पर बाय करना है तो वेयर विल दे पुट अ स्टॉप लॉस? इन दिस लेवल. कहां पर? यहां पर वो स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, ठीक है. एंड फॉर दैट अगर स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे तो यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम सेल ऑर्डर्स रहेंगे, और सेल ऑर्डर्स है तो वही जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उनको लिक्विडिटी मिलेगी, यानी कि उनके बाय ऑर्डर्स फिल करने के लिए ये दिस इज द बेस्ट प्लेस. इसीलिए वो क्या करेंगे? यहां से प्राइस नीचे लाएंगे, वहां पर उनके ऑर्डर्स फिल हो गए, एंड देन दे विल टेक द मार्केट टू द ओरिजिनल ट्रेंड, यानी कि अप ट्रेंड. अंडरस्टूड? सो दिस इज द लिक्विडिटी स्वीप वर्क्स ब्यूटीफुली. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसको स्पॉट कैसे करना है मार्केट में? यहां पर एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए, लॉन्ग वीक एंड अ स्मॉल बॉडी ऑन द अपसाइड. ओके, सो अगर ऐसा दिखता है देन द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ट्रेंड जो हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़े. ओके, सो दिस इज आवर लिक्विडिटी स्वीप. नाउ वी विल गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
fair value gap. Okay, fair value gap. Now understand what is fair value gap. Let's suppose this is first candle, second candle will be a bigger one जहां पर आपको बड़ा मूव आया है, and this will be your third candle. Okay, and I will put a wick also inside this. Okay, so the most important point जो हम लोग fair value gap, what does it mean? First candle, this is the first candle, this is second candle and the third candle. Look for the तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन आपको देखना है. फर्स्ट कैंडल जो है उसका हाई और थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में अगर गैप है और जो सेकेंड कैंडल है वो एक बड़ा मूव दिया है, ठीक है, सेकेंड कैंडल इज अ बिग मूव कैंडल, देन द गैप बिटवीन थर्ड कैंडल्स लो एंड फर्स्ट कैंडल्स हाई विल बी कॉल्ड एज फेयर वैल्यू गैप. अब इसको फेयर वैल्यू गैप क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि जब ये बड़ा सेकेंड कैंडल इतने एक्सप्लोजिव मूव दिया तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये वाले वैल्यू में अनफिल्ड ऑर्डर्स रह जाते हैं. दैट मीन्स देर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. ठीक है, वहां पर प्राइस ज्यादा ट्रेड ही नहीं हुआ, उसमें वॉल्यूम कम था. दैट द रीजन कि यहां पर ट्रेड नहीं हुआ. देन what happens, हाँ, one more condition, the third candle's close should be greater than second candle's high. This is the second candle's high. ओके, ये सेकंड कैंडल का हाई है, ये हाई के ऊपर थर्ड कैंडल का क्लोज होना चाहिए, विच इन दिस केस इट इज. ठीक है, तो यहां से जब मार्केट रिवर्स आएगा तो व्हाट हैपन्स कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगा. वाई, क्यों फिल करेगा? क्योंकि यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पर अनफिल्ड ऑर्डर्स रह गए थे, अनफिल्ड पेंडिंग ऑर्डर्स. कहां पर? इस फेयर वैल्यू गैप में. एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग मार्केट इस प्राइस को रिवर्स करेगा, वहां पर बैलेंस आएगा, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में फिर से ट्रेड होगा एंड देन द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड विल हैपन. सो व्हाट हैपन्स, इसके बाद ऐसे मार्केट में भी यहां पर आएगा, ठीक है, इसको रिटेस्ट करेगा एंड देन इट कैन स्टार्ट अ इट्स ओरिजिनल ट्रेंड. ठीक है, सो दिस इज व्हाट फेयर वैल्यू गैप मीन्स. तो इस ट्रेंड में क्या हो रहा है, यहां पर जैसे ही आया, ओके, एंड देन दिस यहां पर बायर्स ने फिर एक बार पोजीशन बनाई. द रीजन इज मार्केट इज इन अ कंटिन्यूअस अप ट्रेंड. सो अगर इफ वी वांट टू गो फॉर द बेरिश फेयर वैल्यू गैप, तो सेम प्रोसेस, let's go to the chart and I will show you the bearish fair value gap. Okay, so let's go to the 1 hour time frame and then see. यहां पर अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं दिस पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, लेट सपोज दिस इज द सेकेंड कैंडल, अ बिग मूव रेड कैंडल, और थर्ड वाली जो है ये वाली कैंडल है. ठीक है, सो अगर दिस इज द सीन, देन फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है, और यहां पर क्या हुआ होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों का अनफिल्ड ऑर्डर्स रह गया होगा, देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. तो प्राइस में रिटेस्ट हियर, जो कि यहां पर रिटेस्ट हुआ बाद में, सी प्राइस रिटेस्ट हियर एंड देन द अगेन डाउन मूव स्टार्टेड. ओके, सो दिस इज द फेयर वैल्यू गैप, वी विल सी फेयर वैल्यू गैप. बहुत सिंपल है, 5 ब्लॉक्स है, 5 चीजें हैं जो एसएमसी कॉन्सेप्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने वन बाय वन पूरा क्लियर कर दिया. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये वीडियो फिर से एक बार स्टार्टिंग से देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. तो ये पूरे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो भी 5 ब्लॉक्स है, इसको मैंने डिटेल में एक चीट शीट बनाया है. इफ़ यू इन केस इफ़ यू वांट दैट चीट शीट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी डाउनलोड लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. इट्स एब्सोल्युटली फ्री.